हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और ये आप लोगों के प्री बोर्ड के लिए है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं नक्शे में दिए गए पैमाने से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जगह का मौसम है, जगह की दिशा है, दो स्थानों के बीच की दूरी है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या लेना है? ऑप्शन लेना है दो स्थानों के बीच की दूरी को लेना है। ठीक है, सी जो है इसका आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्योग का प्रचार नहीं है? तो वृहद दिया है, ये होता है। लघु उद्योग भी मैंने सुना है, कुटीर उद्योग भी मैंने सुना है, लेकिन मैंने श्रम उद्योग कभी भी नहीं सुना है। तो यही जो है ना, श्रम उद्योग इसका उत्तर रहेगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत हिमालय है, नीलगिरी है, अरावली है या विंध्याचल है? तो कौन सा रहेगा? तो मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करा देता हूँ, हिमालय अगर आप लोग लेना चाहते तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हिमालय नवीनतम पर्वत है। ठीक है, अभी अभी वो बना है मान लो। और सबसे पहले जो पर्वत बना था वो है अरावली पर्वत। ठीक है, जो राजस्थान में है। अरावली पर्वत उत्तर में लेना है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आप क्या ले सकते हो? इसका उत्तर देखो, चार ऑप्शन दिया: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, शिलांग। ठीक है, तो राज्य पूछा है ना, शिलांग तो राजधानी है तो ये तो होगा नहीं। नागालैंड राज्य है लेकिन ये भी नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? मेघालय। ठीक है, ये जो जगह है वो मेघालय में, चेरापूंजी जो है ना वो मेघालय में ही है। और ये चेरापूंजी है वहीं पे मासीराम नाम का एक जगह है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। चलो इसके बाद अगला दिखाता हूँ मैं आपको। पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, रेंगुर कहते हैं, चीका कहते हैं। क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे बांगर कहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब उचित संबंध जोड़िए कह रहा है। पहला प्रश्न देखो, एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ क्या है भाई? कौन कौन सी नदियाँ है? नर्मदा और ताप्ती लेना है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ जो है ना, ये पश्चिम दिशा में अपना जल गिराती है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। और जो नदियाँ पश्चिम दिशा में अपना जल गिराती है वो एस्चुरी का निर्माण करता है। ठीक है, क्या किसका निर्माण करता है? एस्चुरी का निर्माण करता है। और डेल्टा बनाने वाली नदी जो है वो पूर्व दिशा में अपना जल गिराती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो महानदी है वो पूर्व दिशा में अपना जल गिराती है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में जाता है। आप लोग जानते हो ना, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य में है और समुद्र के किनारे है। तो पूर्व दिशा की ओर जल गिराने वाली नदी जो है वो कृष्णा और गोदावरी है। तो ये जो कृष्णा और गोदावरी है ये क्या बनाएगा? डेल्टा बनाने का काम करता है। डेल्टा जहाँ बनता है वहाँ एक आइलैंड का निर्माण हो जाता है। पश्चिमी तट का बंदरगाह, पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है वो है कोच्चि है। ठीक है, केरल में है तो ये पश्चिमी तट पर है। पर लेकिन पूर्वी तट का अगर बंदरगाह कहोगे तो ये भी केरल में है। और मछलीपट्टनम जो है वो नीचे की ओर होने के कारण ये पूर्वी तट में माना जाता है, पूर्वी तट माना जाता है। लैगून झील, लैगून झील का मतलब क्या होता है? खारे पानी की झील को हम लैगून झील कहते हैं। ठीक है, और मीठे पानी के झील को हम क्या कहेंगे? मीठे पानी के झील जो है वो मीठा पानी मीठा नहीं होता है। एक नॉर्मल पानी जो हम अपने पीने के लिए उपयोग करते हैं उसी पानी को हम मीठा पानी कहते हैं। जैसे तालाब में पाया जाता है, नदियों में जो पानी पाया जाता है ना वो मीठा पानी है। ठीक है, खारा जिसमें नमकपन हो उसे खारा पानी कहते हैं। तो लैगून झील जो है वो पुलिकट में है। ठीक, खारे पानी का झील। और ये खारे पानी का झील जो है वो अक्सर समुद्र के किनारे होता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है जो झील है उसमें जाते रहता है तो इसलिए वो पानी क्या होता है? खारा हो जाता है। ठीक, और इससे क्या बनाते हैं? नमक बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखो। रिक्त स्थानों की पूर्ति, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य खालिस्तान में एक दिन में उतनी वर्षा हो जाती है जितनी राजस्थान के जैसलमेर में 10 सालों में होती है। तो ये राज्य पूछा है, फिर वही आ गया प्रश्न, क्या लोगे? मेघालय। दूसरा है, गंगा और यमुना के संगम पर खालिस्तान नगर स्थित है। गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा नगर स्थित है भाई? प्रयागराज। वर्तमान में हम उसे क्या नाम से जानते हैं? प्रयागराज। और पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। आगे देखते हो, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा प्रश्न, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखो, चीड़ और देवदार के वृक्ष खालिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर क्या लोगे? पर्वतीय क्षेत्र लोगे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति सन
खालिस्तान में समाप्त हुई? तो सन 1994 में समाप्त हुई। पांचवा प्रश्न है, रायपुर नगर में सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग खालिस्तान के लिए हुआ? तो उत्तर यहाँ पे क्या ले लेना है? उत्तर यहाँ पे ले लेना है आवास के लिए। चलो अब 2-2 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। मछली पालन कौन सी क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो क्रिया अगर कहोगे तो कृषि ही मैं लूँगा, क्योंकि मछली पालन जो है वो कृषि के अंतर्गत आता है ना। आप सभी को पता है ना, मछली पालन कृषि के अंदर, दूध उत्पादन भी कृषि के अंदर ही आता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, लीबिया में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने पर वहाँ की शासन व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? भाई अमीर हो जाएगा, जहाँ पे तेल प्राकृतिक गैस मिलेगा वो देश तो अमीर हो जाएगा। अब हम लोग सऊदी अरब को जानते हैं, ठीक है, यूएई को जानते हैं, कतर को जानते हैं, ठीक है, ये अमीर हो गया है। और कुछ देश जो अमीर नहीं हुए हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जैसे कि ये लीबिया है, ठीक है, तो लीबिया वाले क्या है, एक दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास संपत्ति तो है, लेकिन तब तक कि इन्हें वो संपत्ति ये उपयोग नहीं कर सकता जब तक कि वो बेचेगा नहीं। ठीक है, तो तेल एक बहुत बड़ा संपत्ति है और ये लोग उसी पे लड़ मर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। थार मरुस्थल किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये दोनों नदियाँ किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? देखो, थार मरुस्थल की बात अगर कर रहा है तो थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में रेत पाया जाता है और थार का मतलब होता है रेत होता है। और जो नदियाँ हैं, लूनी नदी है, सरस्वती नदी है, क्या नहीं, लूनी नदी, एक और नदी मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, माही है या कौन सा नदी मैं भूल रहा हूँ, 2 नदियाँ हैं। और ये जो दोनों नदियाँ हैं ना, ये अपना जल पश्चिम दिशा में गिराता है। चलो आगे देखते हैं। इसके बारे में इतना ही मुझे पता है, लेकिन इसका उत्तर आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ एक तो तर्क बता रहा हूँ, और ये जो तर्क है ये तो नदियों के बारे में है, तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा हूँ, ये आपको खुद देखना है। फिर 5वां प्रश्न देखते हैं। महानदी के तट में बसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थानों के नाम बताइए। अब ये भी मुझे पता नहीं है कौन कौन से हैं। राजिम जो है वो तो सोढ़ू पैरी, ठीक है, इन नदियों के संगम पे बता रहे हैं। ठीक, हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। चलो इनको देख लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये मैंने देखा नहीं है, ठीक है, उत्तर देख लेना। लेकिन आज़ाद ये हुआ था 1780 के आसपास आज़ाद हुआ था, मुझे इतना पता है, 70-80 में ही ये आज़ाद हो गया था। जबकि देखो, इनसे हम लोग 200 साल बाद ना आज़ाद हुए हैं, तो अभी तो अमेरिका बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है। चलो आगे देखें। इसके बाद है, भारत के उन राज्यों की पहचान कीजिए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठवां है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा 2 और राज्य हैं, जिनमें से एक का नाम है त्रिपुरा और एक का नाम है मिजोरम। तो 8 राज्य, कुल मिलाकर 8 राज्य है, ठीक है। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद मध्यवर्ती वस्तु को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अब ये क्या कहना चाहते हैं मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखो। 9वां प्रश्न है, आपके यहाँ किस महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है और क्यों? तो महीने की बात किया जाए तो जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा जो है वो सावन माह में होता है कहते हैं। और सावन माह कौन से, कहाँ पर, कब पड़ता है? अगस्त के आसपास, ठीक है, अगस्त के आसपास सावन माह पड़ता है। तो जुलाई से अगस्त, 15 जुलाई से मान लो 15 अगस्त से सावन माह का ये अंतिम डेट है, लगभग। तो जुलाई और अगस्त आप ले सकते हो। ठीक, आगे देखें। किसी भी बिल्डिंग के किराए को कौन से कारक प्रभावित करता है? ये मैं नहीं जानता क्या कहना चाहता है, आगे देखो। व्यापार और युद्ध ने किस प्रकार विभिन्न देशों के बीच ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में मदद की होगी? ठीक है, तो ये एक प्रकार से अगर सोचा जाए ना, तो ये वंडर ऑफ साइंस के निबंध वैसे ही मुझे लग रहा है। बिल्कुल, देख लो ना, व्यापार और युद्ध ने किस प्रकार देशों के बीच ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान किया कह रहा है। तो व्यापार से क्या होता है भाई, आपसी संबंध बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, ठीक है। जो जितने देश के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, हमारे पास जो सामान नहीं हम वहाँ से मंगा रहे हैं और वहाँ भेज रहे हैं। और युद्ध, और क्या कह रहे हैं, युद्ध ने किस प्रकार विभिन्न देशों के बीच ज्ञान। अब युद्ध की बात करें, अगर युद्ध होगा
तो भाई आपसी भाईचारा भी नहीं बनेगा, बहुत सारे दिक्कतें होगी। जैसे वर्तमान में बात किया जाए तो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन के जो अनाज हैं, ठीक है, रूस उसे किसी को बेचने नहीं देता, उसे नष्ट कर देता है, तो यूक्रेन के पास कुछ भी चीज़ नहीं बचा है, ठीक है। उसी तरह से रूस के ऊपर बहुत सारे जो मतलब देश है वो मिल के प्रतिबंध लगा दिए, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, वो कहता है कि रूस अपना तेल नहीं बेच सकता, हम नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से नुकसान तो हो रहा है ना, रूस को भी हो रहा है, यूक्रेन को भी हो रहा है, तो युद्ध जो है अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक, आगे देखो। इसके बाद यूरोप में विज्ञान के विकास में चीन, भारत और अरब देशों का क्या योगदान है। अब यूरोप के, अब इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो यूरोप में, अमेरिका जैसे कंट्री, इन सभी कंट्रियों में क्या करते हैं, वो लोग रहते हैं। ठीक है, यूरोप अलग महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप के बारे में आप लोगों को पता है ना। ठीक है, किसी वीडियो में आपको बारीकी से बताऊंगा, अभी बस थोड़ा थोड़ा जान लो। ठीक, 12वां प्रश्न देखो। अकबर की धर्म सहिष्णु नीति के बनने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। अब मुझे ये नहीं पता, आप लोग देख लेना इसका उत्तर। प्रबोध प्रबोधन के विज्ञान और उसके पहले के विज्ञान में क्या मुख्य अंतर था, ये भी देख लेना। ठीक है, 13वां प्रश्न। कर लगाने पर इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण किस प्रकार राजशाही पर अंकुश लगा सकता था, इनको भी देख लेना, ये आसान प्रश्न है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देशों में लोग एक राष्ट्रीय भावना के तहत एकजुट हुए, इसके पीछे क्या कारण दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है ब्रिटेन और औद्योगिक क्रांति का भारत के बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। मजदूरों के हितों में ब्रिटेन, जर्मनी और भारत में जो कानून बने उनमें क्या समानताएं थी और क्या अंतर था। 15 अफ्रीका तट से लाए जाने वाले दासों की तुलना किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिक की जीवन शैली से कीजिए। चर्चा कीजिए कि मौलिक अधिकार का विश्वव्यापी रूप मानवाधिकार है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व महिलाएं कौन कौन से अधिकारों की मांग कर रही है। समाज में मौजूद जेंडर भेद को समाप्त करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, कह रहा है। ठीक है, इसके बाद है 17 है। म्यांमार में आंग सान सू की का लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में क्या योगदान है। लीबिया में स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो सकी, अपने विचार दीजिए। क्या असंगठित क्षेत्र श्रमिकों की सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा देता है, इसका उत्तर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत किसी एक श्रमिक के साक्षात्कार के आधार पर कीजिए। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या समझते हो, निजी क्षेत्र। ठीक है, इसे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है, जिनको आज काम मिले कल काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, निजी क्षेत्र। आगे देखो, इसके बाद है भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, कह रहा है। थार के मरुस्थल को दर्शाना है, कहाँ पे भाई, राजस्थान। राजस्थान नक्शा में देख लेना। ठीक है, इसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी आपको मिल जाएगा, जस्ट गुजरात के नीचे में है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश से निकलता है और आपको उसे उस तरह दर्शा दें। दिल्ली से कोलकाता रेल मार्ग। अब दिल्ली से कोलकाता ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, दिल्ली जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से साथ झारखंड, बिहार। ठीक है, ये है। और फिर पश्चिम बंगाल से आपको एक रेल लाइन निकाल देना है। कर्क रेखा को आपको 8 देशों से गुजार देना है। कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। ठीक है, हिंद महासागर, हमारे जो नीचे एरिया है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रीलंका के जो नीचे जो पानी वाला एरिया है वही हिंद महासागर कहलाता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 18 मुख्य प्रश्न बता दिया है। ठीक है, इन सभी की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वार्षिक पेपर का भी प्रश्न पत्र बहुत जल्दी आ जाएगा।